जब मेरी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, मैंने भी उनको यही गोशगुजार किया। मैंने कहा सर, मेरा आपसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ थोड़ी है, आप आइनी ओहदे पर बराजमान हैं, काबिल एहतराम है आपका ओहदा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम वफाकी हुकूमत से इस शहर का हक़ दिलवाएँ। ये नहीं हो सकता कि कराची शहर की बंदरगाह पे हेवी ट्रैफिक आए और वो हेवी ट्रैफिक कराची की गली मोहल्लों से होता हुआ अप कंट्री जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ना मोटरवे बनाए, ना लियारी एक्सप्रेस वे पे हेवी ट्रैफिक अलाउ करे, ना नॉर्दर्न बाईपास को डेवलप करके दे। ये नहीं हो सकता। तो मैं तो अपने मुकदमे पर कायम हूँ। वो सईद गनी साहब के मातहत है डिपार्टमेंट, सईद गनी साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं उनको गोशगुजार करूँगा कि इस मामले को एड्रेस करें। मैं तैयार हूँ लेने को, मैं तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो हमारी हैं जिसके ऊपर KDA काबिज़ है। 1994 में बीबी शहीद के दौर में, 1996 में वो नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं, लेकिन KDA ने उन चीज़ों को हमें हैंड ओवर नहीं किया है। तो मैं एक बार फिर इस बात को एजिटेट करता हूँ कि जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। हमने फ़ैसला किया कि हम फेजेज़ में इस काम को करेंगे। तो पहला फ़ेज़ हमने पार्किंग का कर लिया, दूसरा फ़ेज़ भी हमने इसके साथ स्टार्ट किया था, और वो ये था कि जो लोग जिनको पाए खाने का शौक़ है, जिनको ख़ास तौर पे भैंस के पाए, तो वो भैंस के पाए लेने के लिए अमूमन एम्प्रेस मार्केट ही आते थे, बशमूल मेरे। जिन लोगों को निहारी खाने का शौक़ है वो भी यहाँ आते थे। तो जो लोग आते थे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था, और जो दुकानदार थे उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो इसका जो बहुत एक बड़ा मीट सेक्शन था, उसका हमने फ़ैसला किया कि उसका एक हिस्सा जो कि बिल्कुल ही अबैंडन था, उस अबैंडन हिस्से को मॉडर्न बुनियादों पे, कि साफ़ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो, दुकानदार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी, हमने उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी ख़ूबसूरती के साथ उसके ऊपर काम जारी है, और हम पुरुमीद है इंशाअल्लाह कि 31 मई तक उस हिस्से को कंप्लीट करके हम तमाम अपने जो गोश्त का कारोबार करते हैं उन लोगों को उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ी के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, ड्राई फ्रूट मसाले वालों के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, और टारगेट ये है कि इन फेजेस के अंदर इस पूरी एम्प्रेस मार्केट को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोग बआसानी यहाँ पर आ सकें। और तीसरा फ़ायदा कि इस इमारत की खूबसूरती को उजागर करने के लिए कि आपका टूरिस्ट आ सके, आपके लोग आ सके, वो अपनी गाड़ी बआसानी यहाँ पर खड़ी करें और खड़ी करके वो इस खूबसूरत इमारत को एंजॉय भी कर सके। डेंसो हॉल 30 अप्रैल को हम इसी तरह पुरानी एक तारीख़ी इमारत को जो कि बंद पड़ी हुई थी, 30 अप्रैल को उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत काम वहाँ पर हो रहा है। पीछे हमारा जो एम्प्रेस मॉल बनना था जो कि बंद हो गया था, उसके ऊपर भी हमने काम एक बार फिर शुरू कर दिया है, और टारगेट हमारा ये है कि तेज़ी से उस एम्प्रेस मॉल के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो अफेक्टीज़ हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के, उनको हम मुतबादिल जगह फराहम कर सकें। और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ उनको मुतबादिल जगह मिलेगी कारोबार करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हर जगह के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। जो मलीर एक्सप्रेस वे या शारे भुट्टो का इंटरचेंज है, उसके ऊपर भी एक और इंटरवेंशन हम लेके आ रहे हैं जिसकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे कईयों बार चौरंगी पे जो रश होता था उस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। बोल्टन मार्केट की पार्किंग स्पेस का इंशाअल्लाह 15 जून वहाँ पे भी 300 गाड़ियाँ हम खड़ी कर पाएंगे, जिससे खारादर का, कपड़ा मार्केट का लोगों का, जो एमेजिना रोड के जो लोग थे उनका जो गाड़ी पार्क करने का मसला था उसको हम हल कर पाएँ।
आई चुंदरीगढ़ रोड की बेहतरी का काम इस वक्त चल रहा है और वहाँ पार्किंग के मसले को हल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज वाले हिस्से में तो एक पार्किंग स्पेस हम डेवलप करके दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये इशू रेस करता हूँ कि जो रेलवे की ज़मीन बिल्कुल बीच में मौजूद है, जिस पे शादियाँ हो रही हैं, जिस पे दावतें हो रही हैं, उसको केएमसी के हवाले किया जाए। वो रेलवे के काम नहीं आती।